हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना 5:30 उससे ज़्यादा ही 5-10 मिनट हो रहा है, मतलब 5:45 होने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है। तो आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, मैं 5:30 बजे उठी हूँ। तो उठने के बाद वही पानी वगैरह गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आजकल ऐसा हो रखा है ना, वही मैं कई दिनों से बता ही रही हूँ कि लाइट की इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना कि रात को अच्छे से सोना ही नहीं हो पा रहा है। रात में जैसे सोते टाइम ही ना लाइट चली जा रही है। और गर्मी का तो ये हाल है ना कि पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना, गर्मी से एकदम हालत ख़राब है। बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और धूप इतनी तेज़ और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से ना नींद पूरी नहीं हो रही है, और नींद मेरी पूरी नहीं होती है ना तो मैं सुबह बिल्कुल भी मतलब अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। मतलब वो एनर्जी जैसे लगता है ना, नहीं रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत लेट कर देती हूँ कि थोड़ा सा लेट हो जाए चलेगा, मतलब थोड़ा सो लूँ। क्योंकि जब तक अगर मतलब है ना कि रात को अगर मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ तो सुबह मुझसे कोई काम हो ही नहीं पाता है। तो वही उठने के बाद फ्रिज से दूध निकाला, गर्म पानी किया। बहुत ज़्यादा लेट नहीं भी कर सकती थी क्योंकि वही है कि काम इतने सारे होते हैं, घर की जिम्मेदारियां है ना कि ज़्यादा देर तक सो तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो पानी वगैरह पी के छत पे चली आई, थोड़ा सा टहला जो है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा आज, बस टहल के। इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ जैसे करने का मन भी नहीं हो रहा है। और ये पौधे बिल्कुल सूख गए हैं आजकल। पानी जो है पानी भी मतलब जब से बारिश हुई है तब से नहीं दिया गया है। तो जब तक पानी पड़ रहा था ना बिल्कुल एकदम बैठ गई है मिट्टी जो है। तो इसको थोड़ा सा मतलब आज इन्होंने बोला था कि मैं पानी डालूंगा उठने के बाद, तो मैंने थोड़ी सी गुड़ाई कर दी अच्छे से कि फिर उसी पे पानी चला जाएगा ना। वैसे सब रिपोर्ट करने लायक हुए हैं जो है। तो अब देखते हैं एक आध दिन ये, या संडे को ये रहेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े गमले हैं ना तो ये रहते हैं तभी हो पाता है, नहीं तो मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। और अभी इस गर्मी में तो मूड भी नहीं है, थोड़ा बारिश वगैरह हो जाए दोबारा से तो फिर हो जो है। तो यहाँ पे मैंने इन सारे पौधों में गुड़ाई कर ली। उधर भी 4-5 हैं, एलोवेरा वगैरह हैं, तो उन सब में गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आई, ब्रश किया, चाय रख दी है मैंने, और अभी यहाँ पे जो बर्तन रात को धुले हुए हैं इनको लगा दे रही हूँ। कल वाला वीडियो मैंने ब्लॉग आप सबके साथ शेयर किया हुआ है इससे पहले, तो वही रात का खाना पीना हुआ उतने तक ब्लॉग डाला है। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करी और फिर वही हाल हुआ, लाइट चली गई। तो हम लोग 1-2 घंटे ना सिर्फ बैठ के बात कर रहे थे कि लाइट आए तो उसके बाद सोना हो। और काम भी मतलब किचन तो क्लीन कर दिया था, बाकी कुछ भी रखना इधर उधर, जैसे कुछ बर्तन हैं रात को रख भी देती हूँ, हटा बढ़ा देती हूँ, लेकिन सब जैसे का तैसे पड़ा रह गया। फिर लाइट आई तो ये हुआ कि चलो पहले सो लो, सोते हैं जो है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि काम करते करते ही 10-10:30 तो ऐसे ही हो ही जाता है। तो बस वही बर्तन लगाया, तब तक चाय भी हो गई, दाल रख दिया है। और यहाँ पे चाय लेके अपने लिए जो है, ये लोग तो अभी सोए ही हैं तो मैंने अपने लिए ले ली है। और पेपर आ गया है तो साथ के साथ ये भी पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद ना मैं काम में लग जाऊँगी। वैसे सुबह वाली चाय जैसे हम दोनों लोग अक्सर करके साथ ही पीते हैं, लेकिन वही है जब ये सोए रहते हैं तो मैं अपना पी लेती हूँ कि पी के उसके बाद जैसे अब मुझे भी ना थोड़ी सी आदत लग गई है, सुबह चाय चाहिए होता है। मतलब सारे काम स्टार्ट करने से पहले 1 कप चाय मिल जाए तो सही रहता है। और अभी तो जैसे नींद नहीं पूरी हो रही है, सोना कम हो रहा है, तो इस टाइम पे तो चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाय ही एक जैसे लगता है ना कि एक वो है, मतलब चाय पी लो एक दवा का काम करता है कि पीने के बाद चलो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस चाय पी के आ गई किचन में, और आज बना रही हूँ ये कद्दू और काबुली चना की सब्ज़ी। तो काबुली चना ना उबाल के मैंने कल या परसों शायद मैंने इसकी सब्ज़ी रात को बनाई थी, परसों। तो वो ज़्यादा था, कद्दू भी ज़्यादा था तो आधा कट करके मैंने रख दिया था, और चना भी रख दिया था फ्रिज में जो है।
तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। कल ही बनाने वाली थी, लेकिन कल फिर इन लोगों ने नहीं खाया कि नहीं मतलब लगातार अच्छा नहीं लगेगा, तो बस आज सुबह सोचा कि इसको बना देती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना कि मतलब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। चना तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, और कद्दू भी ये वाला ना रखने लायक नहीं होता है, मतलब एक आधी 2 दिन में या तो खड़ा है तभी बना लो, सॉरी रख दो, और या कट किया है तो उसको बना लो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे वही सब पचफोरन वगैरह डाल के जो है तड़का लगाया, प्याज का, कद्दू डाले भुना थोड़ा सा, और वही जो मसाले रेगुलर वाले होते हैं उनको डाला। भुनने के बाद अभी वही चना डाल दिया है, कसूरी मेथी। तो थोड़ी सी सूखी सब्जी बना रही हूँ, सूखी ही इसकी बनती है, जो है पानी डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उबलने के बाद ना ये जो है एकदम अच्छा सा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रहती है। तो इसको मैंने रात को ना पूड़ी के साथ बनाया था, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन अभी जो है पूड़ी नहीं बनाऊँगी, इनको टिफ़िन में भी यही दूँगी रोटी के साथ, और खाने में भी यही रहेगा। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी देर में हो जाएगी, उसके बाद आटा वगैरह तो लगा ही लिया था, साथ के साथ काम होते सब्ज़ी बनते बनते ना मैं मतलब चावल रखती हूँ, आटा लगाती हूँ, और भी जैसे काम होते हैं, तो पूरा एक सब्ज़ी बनने में जैसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी ये नहा के आ गए हैं, तो बस इन रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले इनको खाना दे रही हूँ, उसके बाद जो है अभी और रोटियां बना के तो फिर टिफ़िन दूंगी। टिफ़िन में ना जैसे इनके साथ में एक लोग रहते हैं तो उनको भी दे देती हूँ, वो टिफ़िन नहीं लाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता अकेले खाना जो है, तो दोनों जन को साथ में ही खाना दे देती हूँ, मतलब उनके लिए भी रोटी वगैरह बढ़ा के, सब्ज़ी जो है बढ़ा के ही मैं देती हूँ डेली ही, कि मतलब उनको भी जो है खिला दीजिएगा। साथ में कोई रहता है ना तो अकेले खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस उनके जाने के बाद जो है लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। तो किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन जितने थे उनको धो दिया था, दोबारा से ये थोड़े बहुत रह गए थे, और ये डब्बा रह गया है चावल का, ये धो रही हूँ। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, तो इकट्ठे सुबह ना इतने बर्तन हो जाते हैं ना, किसी किसी दिन बीच में धो देती हूँ तो उस दिन थोड़े कम रहते हैं, और किसी दिन ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ डब्बे वगैरह 1-2 तो डेली ही डब्बे भी निकलते हैं, कुछ के खाली होते हैं, कुछ के तो मैं रेगुलर धोती जाती हूँ। एक साथ मेरा कभी नहीं होता है कि मैं एक साथ जो है सारे डब्बे निकाल के, सारा सामान निकाल के धोऊँ, उस तरह से नहीं होता है। और फिर ना जैसे कुछ डब्बे एक जैसे हैं ना, तो सारा सामान निकाल के धो तो फिर समझ में नहीं आता कि किस में कौन सा रखा हुआ था, तो इस वजह से भी ना मैं बारी बारी ही धोती हूँ जो है। और स्मेल भी चीज़ों की थोड़ी बहुत आती ही है, जैसे अगर चेंज कर दो तो उसमें वो स्मेल आने लगती है जो पहले से रखा होता है, तो थोड़ा सा ये सब दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं ना अलग अलग ही धोती रहती हूँ। यहाँ पे पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। अभी ये अलमारी ना थोड़ा मैसी हो रखा था, तो वही है डेली हम यूज करते रहते हैं ना, तो जल्दबाजी में सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं। मतलब डेली का तो रहता है, जहाँ से जो निकाला वहीं पे रखा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद जो है ना मैसी सा लगने लगता है, उसको साफ़ भी करना होता है, और थोड़ा सा इधर उधर करके कुछ सामान, जैसे अभी ना वो चूरा जो है बहुत पहले का रखा हुआ था, तो वो भी मैं डेली ध्यान में तो था लेकिन मैं भूल जा रही थी, उसको निकाल दिया है कि अब उसको फेंकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। तो इस तरह कुछ चीज़ें जो हम यूज नहीं करते हैं ना, तो उसमें पड़ा ही रहता है, ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, तो साफ़ करने से ये भी रहता है कि बीच बीच में इस तरह सफाई करो तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ पे ये वाली अलमारी भी साफ़ कर ली मैंने, सारी चीज़ें हटा के, और ये जो है बास्केट, इसमें सारे टॉवल किचन वाले जो गैस पोंछने वाला रहता है वो सब रखती हूँ। तो ये सब भी ज़्यादा इसमें हो गया था तो 2 निकालना पड़ा, एक और निकाल दिया कि थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर एक ही में जो है बहुत ज़्यादा सब मैसी हो जाता है, तो 2 रख दिया है। एक में जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किचन में ना, कपड़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो आगे वाले में रख दिया है कि डेली यूज के लिए जो होते हैं। और बाकी हाथ पोंछने के लिए बर्तन वगैरह रखती हूँ, वो सब तो मैंने हैंगर में हैंग किया हुआ है, वो सब तो यहाँ पे नहीं रखती हूँ, वो सब उधर ही सिंक के पास ही हैंग करा है।
बाकी ये सिर्फ जो है जैसे बर्तन पोंछने के लिए और प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए, गैस पोंछने के लिए, ऐसे ऐसे करने के लिए कुछ हैं। जैसे पनीर वगैरह बनाओ, चना भिगाओ तो उनको जो है रखना होता है कपड़े में, तो वो सब कपड़े हैं। तो इसको भी अच्छे से पोंछ के सारा कुछ रख दिया है। और अब बारी आ गई है पूरे घर की सफाई की। किचन का काम जो है सुबह का यहाँ पे ख़त्म हुआ। किचन में ही ना आधा से ज़्यादा टाइम सुबह से लग जाता है, जो है मतलब बहुत टाइम लगता है। एक सुबह ही हम किचन में घुस जाते हैं और वही है कि 3-4 घंटे, 3 घंटे तो आराम से कहीं नहीं गए हैं, 3 घंटे तो लगते ही हैं। खाना बनाना, उसी में चाय, सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा समय होता है, चाय है, खाना है, नाश्ता है, टिफ़िन है जब देना है, बीच बीच में कुछ और काम हो गए, वो सब करते करते उसके बाद पूरी फिर सफाई करो, उसके बाद किचन से खाली होना पड़ता है, तो बहुत समय लगता है। और जब मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि आज का बहुत बड़ा काम जो है निपट गया, ऐसा हो जाता है। फिर तो घर के काम रहते हैं, तो ये 1 घंटे में पूरे जो है पूरी सफाई, मतलब किसी दिन ज़्यादा कर रहे हो तो 1.5 घंटा लग गया, या बहुत डीप क्लीनिंग करी तो 2 घंटा भी हो जाता है हफ्ते में 1 आध दिन। लेकिन 1 घंटे में डेली का रहता है कि 1 घंटे में सारा जो है हो जाता है। डेली जो है 1 घंटे में पूरी सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सब हो जाता है किचन को छोड़ के। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बीच में जब किचन क्लीन कर रही थी तो उसी टाइम पे जो है उसमें जो है टॉवल से जब पोछा हुआ था तो फैन चला के छोड़ा था मैंने सूखने के लिए। बीच में आके मैंने बेडशीट वगैरह सब सही कर दिया कि फटाफट से कर देती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है, एकदम हालत ख़राब हो रही है, जो है काम करने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वही है कि एक दिन छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन तो फिर हमें करना ही करना है। तो जब करना ही है तो फटाफट से निपटा लो समय से पहले, तो सही रहता है। यहाँ पे ये सारे पौधे मैंने बाहर रखे थे तो अभी सारे अंदर ले आई हूँ, क्योंकि अब धूप भी हो रही है, बारिश का पानी इनको अच्छे से मिल चुका है। हैंगिंग बास्केट भी सारे मैंने बाहर रखे थे, वो सब भी अंदर मैंने हैंग कर दिया है। तो अभी सब ऐसे ही ला के मैंने रखा हुआ था, तो अभी इसको अच्छे से रख दे रही हूँ। 1-2 अभी पौधे लगाने हैं, बस समय मिल नहीं रहा है कि मतलब इनको जो है लगाऊं। मतलब वही है कि दोपहर वगैरह में तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, सुबह शाम का ही टाइम है, तो उस टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। इन सब कामों के लिए होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है। मौसम वगैरह अच्छा रहता है ना तो सही रहता है, फिर पौधे वगैरह लगाओ तो ठीक लगता है। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है, लेकिन अभी लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा किस में लगाऊँ, जो है अंदर रखने के लिए और बाहर रखने के लिए। ऐसा भी होता है ना कि अंदर वाले अलग होते हैं पौधे, बाहर वाले अलग हैं। तो बस वो सब रखने के बाद फिर लग गई डस्टिंग में। झाड़ू पूरा लग चुका है जो है, अभी यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ। कल मैंने जो है डस्टिंग बहुत अच्छे से नहीं करी थी और आज कर ले रही हूँ। बुधवार है, कल गुरुवार हो जाएगा, तो कल भी जो है बहुत अच्छे से मतलब बहुत मतलब बस सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। टेबल वगैरह ये तो पोंछ देती हूँ ऐसे ऊपर ऊपर से, लेकिन बहुत मतलब डीपली जैसे डस्टिंग वगैरह बहुत होता है ना, गुरुवार को नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मैं ये सब उतना नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग बोलते हैं तो बोलती हूँ कि हफ्ते में एक ही दिन है, चलो उसी बहाने थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, ये सोच के उस दिन छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पे टेबल पोछा और ये ड्रेसिंग भी तब तक जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था कुछ, तो वही आ गया, तो वही तन्मय को मैंने भेजा कि जाओ ले लो। और अभी यहाँ पे ये बेड वगैरह ये सब भी पोंछ दे रही हूँ कि कल के लिए जो है। ऐसा होता है ना कि एक भी दिन अगर सफाई ना करो ना तो घर पूरा गंदा लगने लगता है, तो कल जो है नहीं करना है, तो आज थोड़ा अच्छे से हो जाता है सारी चीज़ें। जैसे ऐसे तो होता है कि एक आध दिन छोड़ भी दिया, चलो आज ये कर लिया कल कर लेंगे, लेकिन अब कल नहीं करना है तो आज पूरा सब कुछ अच्छे से पोंछ दो कि कल एक दिन नहीं भी करूँगी तो काम जो है चल जाएगा। उधर का पोंछने के बाद यहाँ पे तन्मय के रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे ये टेबल ये सब कुछ पोंछ दिया है मैंने, और अभी पूरे घर में लगा ले रही हूँ पोछा।
सारा काम ख़त्म हो चुका है और टाइम देखिए अभी 11 बज रहे हैं। तो वही किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग का काम ज़्यादा हो गया था, नहीं तो 10:30 तक पूरा काम हो जाता, और बाहर भी पौधों में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बाकी बस अभी बेसिन धुलना है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। इधर दूध रख दिया था मैंने, तो जब तक झाड़ू पोछा करती हूँ ना, डेली का ही रहता है, दूध रख देती हूँ, अपना दूध भी हो जाता है। तो ये भी हो गया है। और ये पार्सल जो मंगाया था मैंने ना, तो ये आया है हॉर्लिक्स। ये ना ऑनलाइन बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा, मतलब रिलायबल प्राइस में मिल जाता है ऐसे ऑफ़लाइन की अपेक्षा। तो 1 kg का मंगाती हूँ तो आराम से 1.5 महीने 2 महीने चलता है जो है। तो बस अभी यहाँ पे लास्ट में जो है बेसिन को भी धुल ले रही हूँ। ये बिल्कुल नहाने से पहले करती हूँ ना, कि जैसे किचन वगैरह में फिर कुछ नहीं छूती हूँ, इसको साफ़ करने के बाद डायरेक्ट चली जाती हूँ नहाने। तो इसकी भी बस ऐसे हैंड वाश से ही धो दे रही हूँ, हार्पिक वगैरह से नहीं धो रही हूँ। डेली ऐसे हैंड वाश से ही धो देती हूँ जो है, तो साफ़ हो जाता है। और ये टॉवल दोनों ले जा रही हूँ, इनको ना हाथ से ही साफ़ कर दूँगी। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।